बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में जिसके पास इतना धन आया, उसने अपना और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया। बोला अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। और परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। अगर अपनी जवानी को उकाब किनाई करना है तो उसकी प्रतिज्ञा पर मनन करो सुबह और शाम। हम प्रार्थना करेंगे अपनी आर्मी के लिए। आप जानते हैं कितने ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई, वो बॉर्डर में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बॉर्डर में हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए इस वॉर में। पास्टर जी प्रार्थना कर दो फाइनेंस, अरे प्रार्थना करके नहीं होगा। The secret is so easy, you can learn it quickly. Prayer will not break through in your Prayer finances. and fasting does not respond to financial prosperity. उपवास और प्रार्थना आर्थिक तरक्की में काम नहीं करता, उसको जवाब नहीं देता। राज्य को पहला रखो। Keep the kingdom first. डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो हो, राज्य के लिए जियो। बोलो प्रभु मेरे जीने का कारण है कि मेरे द्वारा तेरा राज्य बढ़े। Whatever you do, keep the kingdom first. Say, Lord, my purpose of living is to keep your kingdom first. Your kingdom Think to grow. about the kingdom. उसके राज्य के बारे में सोचो। Dream about the kingdom. उसके राज्य के लिए सपने देखो। देखो फिर वो आपके साथ क्या करता है। Then see what he will do to you. अरे वो तो ढूंढ रहा है ऐसे हाथों को जिनके ऊपर वो उंडेले और जो आगे उसके राज्य के लिए बढ़े। He is looking for those hands on whom he can pour out, and that those hands would stretch further for his work. काम बहुत बड़ा है। The work is huge. सबने उठाई। Many bishops and leaders came to meet. People from different denominations came together under the one name of Jesus. हालेलुया। कब तक हम आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे? Till when will we keep on fighting with each other? Amen? तैयार हो जाओ। Be ready स्पीड, for speed. गॉड स्पीड। परमेश्वर की गति के लिए। जो जहाज था वो रॉकेट बनने वाला है। The plane is about to become a rocket. और आप सोचो कि प्रभु मैं अपनी एबिलिटी में, आप जानते हैं परमेश्वर की सबसे अच्छी बात क्या है? He will never ask you to do something that's beyond your ability. परमेश्वर कभी भी आपसे वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आपकी काबिलियत के परे है। आप क्या कर सकते हो? What can you do उसके राज्य के लिए for his kingdom? वो करो। Do that. हम यूरोप में गए थे, वहां पे लोग पता करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो कहता है चर्च में आके मैं सारे फिटिंग करूंगा, मैं करूंगा। ये मेरा एक सीड है। We were in Europe, and you know what people do there? An electrician came and said, "I'll do all the electrical fitting. This is my seed for the house." वो कहते हैं जो कुछ हमें आता है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम वो They करेंगे। said, "Whatever we can do for the growth of the kingdom, we'll do it." मैं आज आपको बता रहा हूँ, I'm telling you today. डोंट वेस्ट दिस लाइफ। इस जिंदगी को जाया मत करो। इन्वेस्ट दिस लाइफ। इस जिंदगी को निवेश कर दो। वरना खर्च हो जाएगी। Otherwise, टाइम it will बढ़ be रहा है। spent. मगर अगर उसके राज्य के लिए जी रहे हो तो खर्च नहीं हो रही, इन्वेस्ट हो रही है। But if you are living for His kingdom, your life is not being spent; it's being invested. हर एक सांस, हर एक दिन जो आपने उसके राज्य के लिए जिया है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो उसके राज्य। Every breath you have spent for His kingdom, every day you have spent for His kingdom. This is the best investment you can make. ड्रीम विद योर फादर। अपने पिता के साथ सपने देखो। बोलो प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बता, तेरे राज्य को कैसे बढ़ा सकता Tell Him, Lord, how can I do it? How can I make your kingdom grow? हूँ, तेरे घर के लिए मैं कैसे ब्लेसिंग बन सकता How can I be a blessing for your हूँ, house? मेरे होने से कैसे हो कि जब, क्योंकि मैं इस कलीसिया में हूँ प्रभु, इस कलीसिया में किसी के बीच में
द्वेष कलेश ना हो, हाँ, कि कि- मैं तेरा बेटा एक पीस मेकर, एक मेल मिलाप कराने वाला हूँ. How can I make this happen, Lord? Because I am in this church. Let no strife arise out because of me, but let there be peace because I am here. I am your son. मैं कैसे तेरे राज्य को और उसके लिए ब्लेसिंग बन सकता हूँ. How can I be a greater blessing for your kingdom? सोचो, मैंने आपको बताया पास्टर पॉल योंगी चो का, जो व्यक्ति जिन्होंने स्लम से कलीसिया शुरू करी और बाहर से बिलियनियर्स नहीं आए, कलीसिया से परमेश्वर ने मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर्स को खड़ा किया. I told you about Pastor Paul Yonggi Cho. The millionaires did not come from outside. The Lord raised them in the church. अगर आपके पास समझ है If you have understanding, तो वो ढूंढ रहा है He is searching. किस पे उंडेलू मैं, On whom should I pour? जो मेरे राज्य के लिए उंडेलेगा. Who will pour out for my kingdom? जो प्रभु ने वहां, याद से सुनना मेरी बात, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बोला है इसलिए बोल रहा हूं. Hear me carefully because the Lord has spoken to me this. इस and I'm saying, कलीसिया से From this परमेश्वर बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स को उठाने जा रहा है यीशु के नाम में. From this church, God is going to lift up many multi-billionaires in Jesus' name. कोई बोलेगा ये क्या बात बोल रहे हैं. Someone will say, what are they saying? कई लोग समझते नहीं इस बात को. Many people don't understand this. कहते अरे जो चेले हैं यीशु के, उनके पास कुछ नहीं था. Oh, the disciples of Jesus had nothing. जोसेफ ऑफ अरामेथियस, उसके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि जब यीशु मसीह को मार दिया, क्रूसिफाई किया गया, और मैंने आपको बताया था क्रॉस पे जाना एक कर्ज थी, मौत होती थी. ही हैड द इन्फ्लुएंस कि वो सीधे पॉइंटस पायलट जो गवर्नर है उसके पास जाके बोलता है प्रभु यीशु मसीह की देह को मुझे दे, और उसने दे दी. Joseph Arimatheus, the disciple, had such influence that he could go to the Pontius Pilate, the governor, and say, "Give me the body of Jesus," and he had to give. और उसने जो कब्र अपने लिए रखी थी, इसीलिए बाइबल में यीशु के लिए भविष्यवाणी थी, he will be laid in a rich man's tomb. And the grave he had, उसके लिए the prophecy for that was वो एक अमीर आदमी की कब्र में रखा जाएगा. तब कब्र चाहिए थी तो प्रभु ने खड़ा किया जोसेफ अरन. When the grave was needed, the Lord raised up a rich man. आज मैदान चाहिए उसको, उसके लिए भी खड़ा करेगा. Today he needs many grounds and fields. He will raise up rich people for that. Amen. काम बहुत बड़ा है. The work is too huge. Start dreaming. सपने देखना शुरू करो. Start dreaming. ये मत सोचो प्रभु मेरा घर कब आएगा. प्रभु कहेगा तू मेरे घर के बारे में सोच, अपने आप तेरा घर में ऐड कर दूंगा तेरे पे. Don't think about when will my house come. The Lord says, start thinking about my house and I will add houses to you. हाउसेज ऐड कर देगा वो आपके पास. He will add houses एक to बार you. सोचना तो शुरू करो उसके घर के बारे में. Just start thinking about His kingdom once. कल हाय हाय हमारे किचन में ऐसी टाइल हो, ये मार्बल हो, बहुत बढ़िया है, प्रेज गॉड, डू दैट. मगर ऐसा ही उसके राज्य के लिए भी सोचो. Just as you think about decorating your house, similarly think about His kingdom also. ये सीक्रेट मैं आज आपको बता रहा हूँ. I'm telling you this secret. You will never lack in life. आप कभी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखोगे. Jesus said this. यीशु ने ऐसा कहा. It's not a motivational preaching. ये कोई प्रोत्साहन का It's प्रचारक not नहीं a कह रहा. prosperity preaching. समृद्धि का प्रचारक नहीं कह रहा. It's the word of our Savior, Lord Jesus. ये हमारे उद्धारकर्ता यीशु के वचन है. Come on, put that scripture, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His कि righteousness, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you. और ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में अपने आप जुड़ जाएंगी. Which things? कौन सी चीजें? इससे पहले पढ़ना. Read क्या before. खाएंगे, What क्या will we eat? पिएंगे, What will we कैसे drink? घर में रहेंगे, What कौन kind of सी house? गाड़ी चलाएंगे. What car? वो बेस्ट देगा. अगर आप उसके राज्य को पहला रखते हो ना, बेस्ट देगा आपको, बेस्ट. He will give you the best if you keep His house first. आप जानते हैं हम फिलीपींस में गए तो वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ आए मुझे और पास्टर राम को पिक करने इन अ फैंसी कार, वेरी गुड कार. When we were in Philippines, a couple came to pick us up in a fancy electric car.
वो बड़ी वाली जो लग्जूरियस वैन होती है, It's a big luxurious van, और वो दोनों ड्राइव कर रहे थे, and they both were driving. और जो पास्टर हैं चर्च के वो हमें उनकी कहानी बताने लगे. And the pastor of the church started to tell us their story. उन्होंने बोला ये यहाँ की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के ओनर्स हैं, He told us they are owners of a very huge insurance company there. और जब ये कलीसिया में आए तो दोनों के पास बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, And when they came to the church, they did not even have money to feed their child. और उनके पास बहुत सारे ड्राइवर हैं. They have many drivers today. मगर जब भी कोई परमेश्वर का दास आता है तो वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, और उन्होंने कहा है जिंदगी भर हम परमेश्वर के दासों को लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी. But every time a man of God comes, they drive their car and bring the men of God. और उनकी कहानी इतनी अद्भुत है जब मैं सुन रहा था, Their story is so और हर marvelous. बार स्टोरी के बाद स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ऐसे लोगों की, एक चीज पाता हूँ, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य या स्वयं के लिए नहीं मगर उसके राज्य के लिए बना दिया था. And every time I hear such stories of such people, I find out that these were the people who did not live for themselves but for His kingdom. आप सोचो कितनी मिजरेबल है वो लाइफ जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिए और आखिरी में मर जाए. Now think about a life that a person lives only for themselves and then dies at the end. It is miserable. और कितनी ब्लेस्ड है वो लाइफ जो आप किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट कर सको. And how blessed is that life that can impact another life. और उस कपल को जब हम मिले तो वो बता रहे थे कैसे वो चर्च के बाहर खड़े थे, उनके पास लैंडलॉर्ड ने बाहर ताला लगा दिया, घर नहीं है, दूध के पैसे नहीं है बच्चे के, And when और we met उनके that, चर्च के बाहर वो खड़े थे. when we met that couple, they were telling how they did not have money to pay the rent, so the landlord kicked them out. They were standing outside the church. They had no money to feed their child. और वॉलंटियर्स ने उनको देखा और वॉलंटियर्स ने कहा आप धूप में खड़े हो, आप अंदर आ जाओ. वो चर्च नहीं आ रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे, उनका अंदर आ जाओ. The volunteers saw them and invited them inside, saying, "You are standing in the sun." They did not come there for the church. और वो अंदर आए When they came inside, और उन्होंने उस परमेश्वर के का जो मैसेज है, जो वर्ड है, उसको सुना. they heard the word of the Lord. और उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि प्रभु अगर तू हमें उठाएगा And they decided, "Lord, if you lift us up, हम तेरे राज्य के लिए नंबर 1 जीने वाले होंगे. we will keep your kingdom first and live our life for you." प्रभु ने उनको एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी दी है फिलीपींस The में. Lord has given them a huge insurance company in Philippines. वो वेट कर रहा है ऐसे लोगों के लिए कि मैं उंडेलूं जिनके द्वारा मैं अपने और बेटे और बेटियों के जीवनों को इम्पैक्ट कर सकूं. He is waiting for such people upon whom He will pour out so they can impact His sons and daughters. आपको समझना पड़ेगा. अब मैं बोलना कुछ और पर मैं बहलूं. See, think about this. Money is just a tool. पैसा केवल एक औजार है. It's a tool. केवल एक औजार है पैसा. इमेजिन करो आप अपने घर में टूल्स के टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हो और कुछ नहीं करते तो यू आर स्टूपिड. Imagine you assemble many tools in your house and do आपके nothing. घर with में them. आपने 200 हथौड़े रख लिए. You have 200 hammers in your house. Money is a tool. पैसा एक औजार है. You can use it to destroy a life. You can use it to bless a life. आप उससे किसी के जीवन को नाश कर सकते हो या किसी के जीवन को ब्लेस कर सकते हो. उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए दवाई खरीद सकते हो. उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए जहर खरीद सकते हो. From the same 500 you can buy medicine for one or poison for another. मगर एक बात याद रखना, But always remember, we all are stewards. हम सब भंडारी हैं उसकी देख रेख करने वाले. One day we all will stand before him एक and will दिन tell him. एक दिन हम सब उसके सामने खड़े होंगे और हिसाब देंगे. Amen. ये मेरा डिजायर है कि हम सब अपने पिता के साथ उसके ड्रीम में पार्टनर हो जाएं. It is my desire that we all become partners of the vision of our Father. The goal is not more money. Think about this. कई लोग कहते हैं और पैसा, फिर और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, लास्ट में वो बंदा मर गया. जाएगा वो एक क्या हो सकता है, बिजनेस क्लास में चल जाएगा, फर्स्ट क्लास में चल, उसके बाद क्या होगा, चार्टर कर लेगा प्लेन. मगर अगर उसने उस पैसे को जो प्रभु ने उसको दिया, अगर उसने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपने लिए किया, what a wasted life and what a wasted resource. उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है.
If the money that God trusted someone with, all they did with that money was spent it on themselves or live for themselves, वो एक जीवन ऐसा है जो व्यर्थ कर दिया गया. अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्रभु हमें जो यहाँ तक लेके आया, कई लोग आज यहाँ देखते हैं. आपको पता है, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं मोती नगर में जो हमारे साथ थे, हमें न्यूज़ मिली कि एक व्यक्ति है जिसको कैंसर है, जो मर रहा है, उसकी वाइफ. हम सब ने उस दिन की ऑफरिंग इकट्ठा करी. कुछ भी नहीं थे लोग, 70-80 लोग थे, मिल के 80,000 इकट्ठा हुए. मगर वही था हमारे पास. वो 80,000 लेके हम उस हॉस्पिटल में गए और उसकी बीवी के हाथ में रखा. वो चीजें जो पीछे की हैं वो किसी ने नहीं देखी. The people that were with us in Moti Nagar would know this. There was someone who was dying of cancer in the hospital. We took an offering that day in the church. Whatever money was collected, around 80,000, we went to the hospital, gave it to his wife. Nobody sees these things that have happened in the past. कोविड हुआ, कितने लोग थे जब कोविड था यहाँ पे? हाँ, कोविड हुआ, आप लोगों ने देखा है. हमने ऑफरिंग बैग आगे रखा, खोल दिया, बोला जो माँ है, जिसके बच्चे हैं, जिसके घर में नहीं है, आओ ले जाओ ऑफरिंग से निकाल के. In COVID, we opened the offering bag and said, all those who are mothers have no money to feed their kids, come and take money. The goal is not more money. उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है. The money is given with a purpose. परमेश्वर आपके हाथ में जो देता है एक उद्देश्य के साथ देता है कि आप कई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन सको. What God puts in your hand is with a purpose so that you can be a blessing for many other people. Amen. And मैं आपको, it's hidden, छुपे हुए sacrifice after sacrifice, जिसकी वजह से परमेश्वर आज यहाँ तक हमें लेकर आए. It's because of those sacrifices upon sacrifices that are hidden, which is why the Lord has brought us here today. Dream with your father. अपने पिता के साथ सपने देखो. Can you imagine the day you die and you go to heaven and people come and they hug you and they say, because of you, my life was impacted. Because of you, my daughter who was dying is alive. Because of you. It's because of you. कल्पना करें जिस दिन हम यहाँ जीवन समाप्त करके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और लोगों के बाद लोगों की लाइन लगी हो आपको गले लगाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि आपके कारण मैं यहाँ हूँ, आपके कारण मेरी जिंदगी बदली, आपके कारण मेरा बच्चा बच गया. सबसे जरूरी चीज जो आज हमें चाहिए वो जानते हैं क्या है? लिविंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी. The most important thing that we need today वो है अनंत के दृष्टिकोण को लेकर के जीना. बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में जिसके पास इतना धन आया, उसने अपना और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया. बोला अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है. और परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. Bible talks about a man who got money and he built huge storehouses thinking that his life is set. And the Bible says, you fool, tonight your soul will be taken from you. हम ऐसा जीवन जिए कि अगर आज प्रभु बोले ना आज घर आना है, आप हाथ उठा के बोलो प्रभु मैं तेरे लिए जिया, अपनी लाइफ मैंने तेरे लिए प्रभु औरों के लिए ब्लेसिंग बना. आप डर में नहीं, आप खुश होके जाओगे उसके घर में. We should live such a life that the day the Lord calls us back home, we should lift up our hands and say, Lord, I have lived my life for you, not for myself, but for your people, and you'll be happy when you're going home. याद रखना एक जीवन है जो उसने दिया है. Always remember, you have one life that God has given to you. चेंज नहीं होगा. You cannot change it later. वचन, परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आपकी एक पुस्तक लिखी जा रही है परमेश्वर के सामने. His holy scriptures tell us that there is a book about you being written in heaven. जैसा आपने किया, whatever you have done, अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया, यीशु ने कहा वो भी, उसका भी पुरस्कार आपको मिलेगा. even if you offered a glass of water to someone, Jesus said it will be rewarded to you. जो पर्दे के पीछे हम जीवन जीते हैं, The life we live behind the scenes. Amen. क्योंकि अगर दर्शन नहीं तो अबंडेंस नाश कर देगी. आप जानते हैं जिस व्यक्ति के पास दर्शन नहीं है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा वो उसको नाश कर देगा. Because if there is no vision and abundance comes, it will destroy them.
मगर जब आप अपनी अबंडेंस को परमेश्वर के दर्शन के साथ जोड़ दोगे, But when you connect your abundance to the vision of God, प्रभु को पता है मैं जब इसके जीवन में उंडेलूंगा, इसके द्वारा मैं कई हजारों को ब्लेस कर सकता हूँ। the Lord knows when I will pour into His life, through Him I can bless thousands. आमीन, हालेलुया। मैसेज तो मैं कुछ और देने आया था, मगर क्या करूँ, आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। The Spirit of God is still speaking to the churches. Amen. Would you make a commitment today? क्या आप ये वादा I'm करेंगे going to आज? dream with my Father. मैं अपने पिता के साथ सपने देखूंगा। I'm going to dream with my Father. मैं अपने पिता के साथ सपने देखूंगा। See, because in this ministry we never want to stir you to give by pity. हम कभी भी इस सेवकाई में आपको दया चढ़ा करके दया की भीख मांगना नहीं चाहते, दया के द्वारा आपसे लेना नहीं चाहते कुछ। Only heaven knows सिर्फ स्वर्ग जानता है how many people's medical bills have this ministry paid. कि कितने लोगों के मेडिकल बिल इस सेवकाई ने भरे हैं। Heaven knows. स्वर्ग को पता है। And we will never show it on the screen, और हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे जो किया, because the only reason we give is by faith. क्योंकि एक ही कारण से आपने दिया था, विश्वास से। Okay, so let me go to the word now. तैयार हो आप अगले मैं 3 वचन घंटे के पे लिए? Are you ready for the next 3 hours? Just kidding, just kidding. मजाक कर रहा हूँ। Hallelujah. Okay, so आप जानते हो अभी क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में। You know what is happening between India Pakistan? मैं आपको जल्दी से, it's already 2, but I just want to quickly tell you about the prophetic word that God gave us about spiritual Goshen. मैं जल्दी से वो वचन देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने आत्मिक गोशेन के बारे में हमें बताया। Okay, but उससे पहले एक बात ध्यान से सुनो। But hear carefully before that. Psalm 91 says, "You shall not be afraid of the arrows that fly by the day." भजन 91 कहता है जो तीर दिन में उड़ता है उससे तू डरेगा नहीं। Right? Arrows. Now, and in that time there were arrows. In today's time when the war happens, there is, missiles. उस समय में एरोज हुआ करते थे, तीर हुआ करते थे। आज जब लड़ाई युद्ध होता है तो मिसाइल्स होती हैं। तो बोलो मेरे पीछे, I will not be afraid of missiles. बोलो मैं मिसाइल से डरूंगा नहीं। क्यों? ये परमेश्वर का वचन है। This is the word of God. और हम बाद में डिक्लेरेशन करेंगे। ज्यूइश रैबाइज जो हैं वो बताते हैं कि अगर आप साम 91 की घोषणा 7 बार करते, दैट्स व्हाट दे से। आई डोंट वांट टू बी डॉगमैटिक एंड मेक अ डॉक्ट्रिन आउट ऑफ इट, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट दे से। यहूदी रब्बी लोग ऐसा कहते हैं, मैं इसमें से एक शिक्षा नहीं बना रहा हूँ, पर जैसा वो कहते हैं वो बता रहा हूँ। अगर आप साम 91 को घोषणा 7 बार करते हैं, faith will be stirred in your heart for supernatural protection and you will not be afraid. If you declare Psalm 91 7 times, आपके दिल में विश्वास उठ खड़ा होगा और आप डरोगे नहीं किसी बात से। कितनी सारी गवाहियां। अभी लास्ट में मुझे एक बहन यूके से जो आई थी वो बता रही थी 13 साल से मैं कभी फ्लाइट में नहीं गई क्योंकि इतना डर था, उसको पैनिक और एंजाइटी हो जाती रही। साम 91 डिक्लेयर करती रही 13 साल बाद इंडिया आई है फ्लाइट में अकेली बैठ के, हस्बैंड नहीं आया। So many testimonies we have received. One sister who was in UK had the fear of flying, and after 13 years she got delivered and flew alone with little kids without her husband. Amen. Let's see quickly Exodus 8:22 to 23. And in that day I will set apart the land of Goshen in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. I will make a difference between my people and your people. Tomorrow this sign shall be. निर्गमन 8 उसका 22 और 23। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा को और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। परमेश्वर फैरो के लिए कह रहा है, इजिप्ट शोज द काइंड ऑफ वर्ल्ड एंड हिज पीपल। प्रभु कह रहा है मेरे प्रजा में और जो दुनिया में उनमें एक फर्क होगा। जो धर्मी लोग हैं और जो अधर्मी हैं उनके बीच में एक फर्क होगा। The Lord is saying this to Pharaoh, that there will be a difference between your people and my people, the people representing the world and God's people, the righteous और and परमेश्वर का वचन unrighteous. कह रहा है जो मिस्र में होगा
वो गोशेन में नहीं होगा। The word of God is saying what will happen in Egypt will not happen in मेरे Goshen. पीछे बोलो, जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा। Say this after me. What will happen in Egypt will not happen in Goshen. आमेन। हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। Our God has not changed. दाऊद जो लड़ाइयों के बीच में था, वो ये कहता है श्योरली, वो नहीं कहता तीर आएगा, वो कहता है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। दाऊद जो युद्ध के बीच में है वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई, वो नहीं कह रहा तीर आएगा ही, वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगे। अगर कोई बोले हाय आपको पता है दिल्ली में मिसाइल गिरने वाले, बोलो निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन के पीछे चलेगी। If someone says there's a missile that fell in Delhi, you say goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen. This scripture kept us entire church COVID free. इस वचन ने हमें पूरी चर्च को कोविड में आजाद No रखा। death. कोई मृत्यु नहीं हुई। उसका वचन जीवित है। His word is alive. मैंने कहा उसका वचन जीवित है। I said his word is alive. हालेलुया। So, और आप गोशेन में बाद में देखोगे, वहां जब रोना था तो यहाँ पे हंसना था, वहां पे अंधकार था, यहाँ पे ज्योति था। And you will see when Egypt was crying, Goshen was laughing. When there was darkness in Egypt, there was light in Goshen. Amen. भजन संहिता 103 उसकी पहले से 6वीं आयत तक हम देखेंगे जल्दी से। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये जो वर्ड बेनिफिट इंग्लिश में क्या, मुझे मजा नहीं आता। बेनिफिट इज वेरी ट्रांजैक्शनल। दिस वर्ड इज गुडनेस। डोंट फॉरगेट ऑल हिज गुडनेस। इसीलिए हिंदी में अच्छा उपकार, इट्स हिज गुडनेस, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट बेनिफिट। ये उसकी भलाई को दर्शाता है, एक लेन देन को नहीं। उसकी सारी भलाई को भूलना मत। तू परमेश्वर की भलाई को कभी भूलना मत। Do not forget all the goodness of God in your life. अब वो आगे बता रहा है क्या उसकी भलाई है हमारे जीवन में, जो आप क्लेम कर सकते हो विश्वास से। Now he is telling you what is his goodness in our life which you can claim by faith. क्या है? Who forgives all your iniquities? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Who heals all your diseases? वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पहला पापों से क्षमा, Forgiveness of दूसरा sins, बीमारियों से चंगाई, healing from sicknesses. who redeems your life from destruction. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। So that means you are redeemed from every destruction. आप हर एक विनाश से बचाए जा You चुके can हो। stand firm on this promise. इस बात में डट कर खड़े हो सकते हो। Who इस बात में। crowns you with loving kindness and tender mercies. वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Who satisfies your mouth with good things. वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। So that your youth is renewed like the eagles. जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। Amen. Not only He has only forgiven your sins. इतना ही नहीं कि उसने आपके पाप क्षमा किए, He has healed you of your sicknesses. आपकी बीमारियों को उसने चंगा किया He है, has redeemed you from destruction. आपको विनाशों से बचा लिया है, He has crowned you with tender kindness and loving mercies. आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है, He has satisfied your mouth with good things. आपके उस मुंह को उसने भली वस्तुओं से तृप्त किया, And your youth is renewed like the eagles. और आपकी जवानी को उकाबों की तरह नया किया है। No Botox. कोई बोटॉक्स नहीं चाहिए। This is the best Botox. ये सबसे अच्छा बोटॉक्स है। Hallelujah. अगर अपनी जवानी को उकाब किनाई करना है तो उसकी प्रतिज्ञा पर मनन करो सुबह और शाम। If you want to renew your youth like the eagles, meditate on his promises day and night. Hallelujah. जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं जब जाता था इधर उधर
उसके बारे में बताने। तो जब लोग कहते थे अरे आप तो बड़े जवान लगते, तुम्हें बड़ा बुरा लगता था, अब लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। When I had come to the Lord and I would go and preach, people would say, "You look very young." I would mind it, but now I like it. Amen? ये प्रगटीकरण है कि उसका वचन सच्चा है। This is the manifestation that His word is true. Amen, hallelujah. So, जैसे मैंने आपको बताया, As I told you, He redeems our life from destruction. वो हमारे जीवन को विनाश से बचा लेता है। So, हम लोग इस समय Psalm 91 साथ में डिक्लेयर करेंगे। Can you put it on the screen? We will declare- साथ में हम एक कलीसिया की तरह Psalm 91 पहले इंग्लिश में डिक्लेयर करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। मगर केवल डिक्लेयर करना काफी नहीं है, दिल में विश्वास करना है और फिर मुंह से अंगीकार करना है। We will declare Psalm 91 together as a church, first in English, then in Hindi. But don't just declare it. Believe it in your heart and then say it out of your mouth. और आपको ये मानना है हर एक लाइन, हर एक बिंदु, हर एक चीज जो इसमें लिखी है वो हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरी होती है। And you have to believe that every line, every dot, everything written, every detail is fulfilled in your life with a yes and a amen. मैंने आपको क्या कहा था, कोई नहीं जाएगा टाइम से पहले घर। I told you no one will go back home before their time. हमारा परमेश्वर हमें कहता है I will fulfill the number of your days. Our God says to us, मैं तुम्हारे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा। When He is your protector, no missile can cut short your life. No bomb, no destruction, no plague, no accident, no calamity can cut short your life. जब वो आपका रक्षक है, कोई मिसाइल, कोई कैलामिटी, कोई बीमारी, कोई चीज आपके जीवन को छोटा नहीं कर सकती। मैं आपको एग्जैक्ट आगे ये आर्टिकल दिखाऊंगा कैसे यूके की जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक आर्मी थी और एक बटालियन था, उनका जो कमांडर था वो बिलीवर था, उसने अपने सारे सैनिकों को Psalm 91 दिया और बोला जब तक ये नहीं पढ़ोगे इतनी बार वापस नहीं आओगे, पूरे दिन घोषणा करोगे। Not one soldier in his battalion died, not one. There's an article on this, that the commander of a battalion gave Psalm 91 to all his soldiers and told them to declare it all day long, and when they went for the war, not one of them died. ये कॉमिक्स नहीं है, This is not comics. कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, This is not a motivational ये book. जीवित खुदा का जीवित वचन This है। is the living word of the living God. एंड व्हेन यू, जो भी आपने अभी घोषणा करी उसमें एक प्योर वर्ड ऑफ गॉड था और कुछ भी नहीं था, केवल वचन था। Whatever you have declared was the pure word of God, nothing else. There's no fancy words, कोई- just the word of God. सुहावनी बातें नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन। एक दिन One day, जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे when we are 80-90 years old, और पीछे मुड़ के देखेंगे, we'll look back at our life. जो लाखों जिंदगियां बदली यीशु ने, The lakhs of lives that Jesus has transformed. तो उसका हाथ उठा के हम धन्यवाद देंगे We कि will हमारा lift- परमेश्वर कितना वफादार था। We will lift our hands and thank Him that our God is so faithful. Amen. A life, याद रखना, a life lived for Jesus is a life worth lived. एक जिंदगी जो यीशु के लिए जी गई वो कीमती थी, वो जिंदगी जीने लायक थी। Everyone who is living for themselves, with every second they are dying, their life is being wasted. But when you live for Him and His kingdom, every day becomes an investment. हर कोई जो अपने लिए जीता है, जिस समय उनका निकल रहा है वो समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो कोई यीशु के लिए जीता है, हर एक सेकंड उनका एक निवेश है। Amen. आज हम लोग प्रभु भोज लेंगे साथ में। Today और we- इससे पहले मगर अब हम प्रार्थना करेंगे अपनी आर्मी के लिए, हम प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं कितने ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई, वो बॉर्डर में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बॉर्डर में हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए इस वॉर में। We will pray for our nation. We'll pray for all those people that are at the border. We'll pray that no one will die.
अमन और शांति हम दोनों देशों के बीच में आए। We speak peace and harmony between हम both वचन nations. से जानते हैं दिस इज नॉट अबाउट अ गवर्नमेंट। हम जानते हैं शैतान है जो लड़ाई कराने वाला है। मुद्दा सरकार नहीं है कोई, लेकिन the devil is the one behind these wars. वी विल यूज आवर अथॉरिटी एज अ चर्च। हम एक कलीसिया होते हुए अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। विल प्रे दैट दिस वॉर विल de-escalate as soon as possible। हम प्रार्थना करेंगे ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, रुक जाए। Which was that movie Hacksaw Ridge? About that, yeah, Hacksaw Ridge। कितने लोगों ने Hacksaw Ridge मूवी के बारे में देखा है? How many नहीं people पता? have seen the movie Hacksaw Ridge? आप देखना, आपको मजा आ जाएगा। You should watch it. उसमें एक व्यक्ति आर्मी में, ये असली की कहानी है, This is a real story. एक व्यक्ति आर्मी में को ज्वाइन करता है A man joins the army. और वो प्रभु पे विश्वास करता था। तो प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस अपना हथियार रख दे, क्योंकि जो हथियार से जिएगा, जो हथियार, वो हथियार से ही मारा भी जाएगा। And he was a believer and he believed in the Lord Jesus, and he had read where Jesus told Peter to put down his weapon because he who lives by the weapon will die तो by उसने the weapon. अपने जो उसका कमांडिंग ऑफिसर होगा, अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोला, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। He आप told- सोच सकते हैं आर्मी में कोई व्यक्ति बोले मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। He told his commanding officer, I will not use the weapon you're giving. उसको बहुत परसिक्यूशन झेलना पड़ा उसकी वजह He से। went through a lot of तो एंड में persecution. उसको मेडिक बना दिया गया, जो दवाई लेके जो मेडिकल फील्ड में होते हैं। In the वो उस आर्मी में था। In the end, they made him a medic to carry medicines in the battlefield. ये असली कहानी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पूरी एक मूवी बनी है उस This व्यक्ति is a real story. There's a movie based out of this. You can watch it. की। और वो क्या करता था, वो बीच में जहाँ पे सबसे इंटेंस लड़ाई हो रही है, वो वहाँ भाग जाता था निहत्था, कोई हथियार नहीं है, बीच में जा रहा है, और जिनको गोली लगी है उनको उठा के लाता था। पता नहीं कितने 100 सैनिकों को उसने बचा दिया, एक गोली उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगी। And he would go right on the battlefront where there's intense battle. The soldiers that are deeply wounded, he would pick them up, carry them back. Hundreds of soldiers he saved, and not one bullet touched him. और उनको ना एक नॉट बनाना सिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी लोग हैं ना, देयर स्टेप्स आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। जो उनके जीवनों में स्टेप्स है ना, वो भी परमेश्वर की तरफ से नियुक्त होते हैं। They are taught to make a knot, and even the steps of the righteous are तो ordained उनको by एक God. नॉट बनाया सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। taught to उससे make a नॉट knot. बनता ही नहीं था, वो नॉट ऐसे बनाता था, एक बो की तरह ऐसे। He could not make that knot. He used to make ऐसे it like a एट को bow. ऐसे करता, ऐसे। So he would make like a इतनी eight sort डांट of उसने knot. खाई, इतनी डांट को बनता ही नहीं था उससे, वही बनता। He was rebuked so much, but he could not make that knot. एंड में उस नॉट की वजह से उसने इतने सारे सोल्जर्स को बचाया। In the end, because of his knot, he saved so many hundreds of और soldiers. क्योंकि उसके अंदर इतना कंपैशन था, जो एनिमी के सोल्जर्स थे वो उनको भी लाके अपने उसमें ला जाता रहा, धाड़ उनके बंदे मारते थे। And he बट has- ही ट्राइड टू रेस्क्यू इवन सो। उसके अंदर ये नहीं था ये एनिमी है, ये उसका एक काम था, उसने कहा प्रभु तूने मुझे यहाँ रखा है, मैं लाइव्स बचाऊंगा। And he had so much compassion, he would even bring the enemy soldiers into the camp to take care of them. And he said, Lord, कैन you यू have kept me. इमेजिन जहाँ गोलियां चल रही हैं पूरी जगह में, और ये व्यक्ति बिना किसी गन के भाग रहा है, उसको कोई डर नहीं था, भागता था बीच में और लाशों को उठा के लाता था। अगर आपको टाइम मिले तो आप देखना वो। It's a beautiful movie about the faith of a believer, how powerful faith is. Can you imagine where on the battlefront, people are being wounded by those bullets, but this man would walk right in and carry those people out. And With he Vishwas was ki movie given hai. many bravery awards without shooting one bullet. कई bravery award उसको मिले बिना एक गोली चलाए हुए। Amen. 1000 तेरे बगल में और 10,000 तेरे दाहिने हाथ में गिरेंगे, 1,000 may पर fall वो by तेरे your निकट side, ना आएगा। and 10,000 by your right hand, but it will not come near you. मैं एक घोषणा आपके ऊपर करता हूं, जब तक जो बुलाहट आपके परमेश्वर पिता ने आपको दी है, जब तक वो पूरी आप ना कर लो, कोई नरक की शक्ति, कोई एक्सीडेंट, कोई लड़ाई, कोई युद्ध, कोई महामारी, कोई भी बीमारी आपको समय से पहले नहीं ले जा पाएगी यीशु के नाम में। I declare over you, until you have fulfilled your call, fulfilled the number of your days, no power of hell, no sickness, nothing shall by no means be able to cut short your life before your time. आमेन। आज एक कमिटमेंट करो, खुदावन जो रेस तूने मुझे दी है, जो काम देके तूने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उसको पूरा करके, Make this commitment today, Lord. Whatever work you have trusted to me, I will fulfill it. तो मुझे वो जरिया बना जिसके द्वारा तू
कई लोगों को ब्लेस कर। Make me that source through whom you will bless many, many people. आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आपके हीलिंग के लिए प्रे करेंगे। अगर कोई बीमार है तो आपको पता है क्या होगा, हाँ, आप चंगे हो जाओगे। We will pray for our nation and then we'll pray for those who are sick, and those who are sick will be healed. रांची में मुझे इतना बढ़िया लगा, अगर हमारा बंदा बोलता तो अलग बात है, जब एक न्यूज़ रिपोर्टर वेरीफाई करता है और इतनी सारे लोग बताते हैं उसे, मैं इससे हील हो गया, मैं इससे हील हो गया, मैं इससे हील हो गया। How can you deny that? If our team goes and verifies, people can still raise a doubt. But when a news reporter goes and so many people testify they got healed of so many things, how can that be denied? जो ऑर्गेनाइजर थे मीटिंग के, उनके बेटे की एक आंख की रोशनी 4% थी और एक आंख की 11%। One of the organizers, his son, one of his eyes was only operational 4%, with the other at 11%. रेत उसकी आंखों में चली गई थी। Sand had gone into his eyes. जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो 4% 11%। When the doctors tested, it was 4%. वो मीटिंग में था, He was in the meeting. परमेश्वर की सामर्थ आई, पूरी दोनों आंखें उसकी चंगी हो गई। The power of God came. Both his eyes were completely healed. आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं Lift up your hands. और सच्चे दिल से हम एक प्रार्थना करें। And with an honest heart, we'll pray. ओके, अभी कोई भी चुप ना रहे। Right ओके, now, nobody be कोई silent. सही और गलत प्रार्थना नहीं है यहाँ पे। अपने दिल से आपकी एक प्रार्थना है कि प्रभु कोई इनोसेंट अब ना मरे, ये वॉर डीएस्केलेट हो। कम ऑन, एज वन चर्च, वन बॉडी विल प्रे। आर यू रेडी? Don't stay quiet, but Okay. speak that no one will die. No ओके, innocent will 1 die. 2 3, कम ऑन। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, Father, we pray. इन दोनों देशों में अमन और शांति की। Let there be peace and harmony between those two nations. प्रभु यीशु के नाम में हम बांधते हैं दुष्ट की वो ताकतों को परमेश्वर, जो प्रभु आपस में लड़ाइयाँ कराती हैं। In the name of Jesus, we bind those wicked powers that cause these wars between भाई the को nations. भाई से, प्रभु एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से। Cause a brother to fight another brother, cause a tribe to fight another tribe, a nation to fight another nation. In the name of Jesus, यीशु के नाम में we the church of Lord Jesus Christ of Nazareth, हम जो प्रभु यीशु नासरी की कलीसिया है, we take authority over these principalities and powers, हम अधिकार लेते हैं इन शासकों और प्रधानताओं के ऊपर, and we say no more in Jesus' name. और हम कहते हैं और नहीं यीशु के नाम में, In the name of Jesus, यीशु के नाम you में। wicked spirits in the heavenly realm, we bind you in Jesus' name. तुम आत्मिक स्थानों में दुष्ट ताकतों हम तुम्हें बांधते हैं यीशु के नाम में, We pull you down in Jesus' name. हम तुम्हें नीचे गिराते हैं यीशु के नाम में। Father, पिता, the Lord Jesus said that if I say, my Father will send a legion of angels. प्रभु यीशु ने कहा अगर मैंने कहा तो मेरा पिता स्वर्गदूतों की सेना भेज देगा। And now, और अब the Father of Jesus is our Father. प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारा पिता है। So Father, इसलिए पिता, we ask you, हम आपसे मांगते would हैं you send a legion of angels right now? कि इस समय आप स्वर्गदूतों की सेना को भेजें, That Lord, there will be an absolute ceasefire. कि प्रभु पूरी तरह से गोलाबारी बंद हो जाए There will be no more war. और युद्ध ना हो। You said for your church, आपने अपनी कलीसिया के लिए बोला whatever you will forbid on earth will be forbidden by heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पे रोकते हो उसको स्वर्ग भी बंद कर देगा। We forbid every evil plan of the enemy against our country. हम दुश्मन की हर एक बुरी योजना को जो उसने हमारे देश के विरुद्ध बनाई उसको बंद करते हैं यीशु के We नाम में। forbid every war in Jesus' name. हम हर एक युद्ध को खत्म करते हैं यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let your angels shut the mouth of every lion. आपके स्वर्गदूत हर एक शेर के मुंह को बंद कर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Hallelujah. In Jesus' name. यीशु के नाम में। Come on, it's time you receive your healing. ये समय आपकी चंगाई को आप लेंगे। अपना दायां हाथ उस जगह रखें जहां पे आप बीमार हैं। Put your right hand in the place where you are sick. इससे पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं,
Before this Do you sunset, believe that Lord Jesus Christ can heal you right now? क्या आप ये मानते हो कि प्रभु यीशु आपको अभी चंगा कर सकते हैं? Not tomorrow, कल नहीं, not next month. अगले महीने नहीं. Jesus had to ask